हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस गर्मी में बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम आपको सिखाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। यानी कि आप कह लीजिए कि जो है रुपए को सिक्के में बदलना और सिक्के को रुपए में बदलना आज हम आपको सिखाएंगे। यहाँ से आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन को देखा गया है प्रीवियस ईयर में, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, और आपका एक एग्जाम और स्टार्ट हो गया है पेट का, पीईटी का। इसके बाद आपका चाहे वो वनडे का कोई भी एग्जाम ले लिया जाए तो आप देखते हैं, या फिर वनडे का भी कह लिया जाए या फिर एसएससी सीजीएल वगैरह का पेपर कह लिया जाए, प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चाहे वो छोटा एग्जाम हो, चाहे वो हाई लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक बनता है। तो आपको जो है सीखना है सिक्कों पर आधारित प्रश्न, और इस पर हम आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जिसके माध्यम से आपकी जो है सारे ज्ञान यहाँ जो है विकसित हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक बैग है, एक बैग कहेगा, एक थैला कहेगा, कुछ भी कहा जाए। यानी अगर कह रहा है कि एक बैग में 396 रुपया है, देखिए कितना रुपया है मेरे प्यारे दोस्तों, 396 रुपया है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 396 रुपया है। तो सबसे पहले तो इससे ये बैग है, मान लीजिए आपका बैग है, इसमें आपका जो है 396 रुपया रखा गया है, कोई बात नहीं है। तो बैग में है क्या, रुपया है कि सिक्का है, बस इतनी सी बात देखना है। या तो बैग में रुपया होगा, बातों को समझते जाइएगा, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है और सवाल बच्चों एकदम क्लियर है ना। बैग में या तो रुपया होगा या तो क्या होगा, सिक्का होगा। या तो रुपया होगा या तो क्या होगा, सिक्का होगा। बैग में या तो रुपया होगा या तो सिक्का होगा। अब यदि रुपया है तो कॉन्सेप्ट रुपया का चलेगा, यदि सिक्का है बैग में तो कॉन्सेप्ट किसका चलेगा, सिक्का का चलेगा। तो हमारे इस बैग में है क्या, रुपया है। तो यानी बैग में जो रुपया है इसे ऊपर लिखेंगे, बैग में रुपया, ठीक है, अपान। अब जो रेशियो है आपका, ये रेशियो किस में दिया गया है, सिक्के में दिया गया है। तो बैग में है रुपया, रेशियो किसका है, सिक्के का है। तो इस रेशियो को जो है हम रुपये में बदल लेंगे और इसी रेशियो के टोटल से इसे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और जिसका पूछा जा रहा है उसी से क्या कर देंगे, गुणा, है ना। बैग में रुपया है, ऊपर रुपया लिखेंगे, और जो ये अनुपात है, अनुपात में कुल रुपया, अनुपात में कुल रुपया। तो आपने देखा रुपए का अपान रुपया, रुपया अपान रुपया हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। और जो पूछा जा रहा है, यानी यहाँ 50 पैसे की बात की जा रही है, 25 पैसे की बात की जा रही है, कि 1 रुपए की बात की जा रही है, जो भी पूछा जा रहा है उसी से क्या कर देंगे, गुणा बच्चों। यानी जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क उसी से गुणा कर देंगे, हमारा जो उत्तर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि बैग है, बैग में या तो रुपया हो सकता है या तो क्या हो सकता है, सिक्का हो सकता है। बैग में या तो रुपया हो सकता है या तो क्या हो सकता है, सिक्का। यानी दो के अलावा बैग में कुछ भी नहीं हो सकता है ना। चाहे वो रुपये के रूप में रखा जाए बैग में, चाहे सिक्के के रूप में रखा जाए। बस आपको अब जैसे मान लीजिए दिया गया है कि एक बैग में 396 रुपया है, तो आप कहाँ लिखेंगे, बैग में रुपया। बैग में रुपया मतलब कितना है, 396 है। और यहाँ जो अनुपात दिया गया है, अनुपात किसमें दिया गया है, सिक्के में। इसी को किसमें बदलना है, रुपए में, क्योंकि ये राशियां समान होनी चाहिए, तभी बच्चों कटेगा, अदरवाइज कटेगा ये नहीं। अब ध्यान दीजिए, पूछा क्या गया है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा गया है, तो उसी से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से बातों को समझते जाइएगा, सवाल बिल्कुल इजी है, कुछ करना नहीं है। आइए जो है ध्यान से देखते हैं। यदि मान लीजिए जो है बैग में क्या हो, सिक्का हो, तो बैग में यहाँ लिखेंगे, बैग में सिक्का, ये इसका सूत्र बना लेंगे, अपान अनुपात में कुल सिक्का, अनुपात में कुल सिक्का, ठीक है। अनुपात में कुल कितना सिक्का बनेगा, इसे यहाँ जोड़ के लिखेंगे
और क्वेश्चन के स्थान पर लिखेंगे जो बात पूछी जाएगी। बस बच्चों इतना सी बात है, आपकी कहाँ सिक्के को रुपए में बदलना और रुपए को सिक्के में बदलना, रुपए को सिक्के में बदलना और सिक्के को रुपए में बदलना। मतलब इतनी सी बात है, इतनी सी बात जिसे समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो सवाल जो है चुटकियों में लगाएगा, यानी सेकंडों में उड़ाएगा सवाल को। तो आइए हमें जो है सवाल पर ध्यान देना चाहिए। सवाल देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो है कि सवाल क्या हमसे कह रहा है और ये जो हमने बताया ये बात आपकी समझ में आ गई है। तो आइए हम इस पर जो है अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या है बच्चों, जो 396 रुपया है, ये कोई बात नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए जो यहाँ दिया गया है 1 रुपया, रुपया दिया गया, रुपया लिखेंगे। ये क्या दिया गया 50 पैसा दिया गया है और ये क्या दिया गया है 25 पैसा दिया गया। जो यहाँ जो है यूनिट दी गई है रुपए पैसे में, उसे हम क्या करेंगे यहाँ जो मेरे प्यारे दोस्तों नोट करेंगे। अब क्या दिया गया है, सिक्का दिया गया है और यहाँ जो रुपया और पैसा है उसका जो रेशियो दिया गया है, किसमें दिया गया है, सिक्के में दिया गया। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं। और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 12 सिक्के हैं। मेरे प्यारे दोस्तों हमने कुछ अभी तक किया नहीं, सवाल देख करके सवाल को लिखा है। सवाल जो है हमें दिया जा रहा है रुपए पैसे में, तो वो जो है क्वांटिटी हमने ऊपर लिख दिया और जो क्वांटिटी दी गई है रुपया पैसा, उसका जो अनुपात दिया जा रहा है उस सिक्के में, उसको हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा हमारा जो मैटर है, यानी जो हमारे बैग में है वो है क्या, रुपया है। यानी इस अनुपात को हमें रुपया बना लेना है। इस अनुपात को हमें किस में बदल लेना है, रुपए में बदल लेना। अब आप ही बताइए कि 1 रुपए के अगर 5 सिक्के हों तो कितना रुपया बनेगा, 5 रुपया बनेगा। 50 पैसे के 8 सिक्के हों, 50 पैसे के 8 सिक्के हों तो कितने रुपए बनेंगे, 50 पैसे के 8 सिक्के हों तो कितने रुपए बनेंगे, 4 रुपया बनेगा। देखिए अगर बात समझ में नहीं आ रही तो आपको पता होगा कि 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्का होता है। कितना सिक्का होता है, 2 सिक्का होता है। इसी 2 से हम इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ आएगा 4, यानी 4 रुपया बन जाएगा। और 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा, 3 रुपया बन जाएगा। यानी सिक्के को हमने किस में बदल लिया मेरे प्यारे दोस्तों, रुपए में बदल लिया। कैसे बदला, 1 रुपए में आपको पता है 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्का होता है। उसी 4 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 3 बार जाएगा। और चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, यानी 25 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, 2 रुपए में 8 सिक्के, 3 रुपए में 12 सिक्के। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करके भी बात को जान सकते हैं। अब बच्चों अब मेरे प्यारे दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला क्या कहता है, बैग में है क्या, 396 रुपया है, 396 रुपया लिखेंगे। सिक्कों का जो सिक्के थे उसे हमने किस में बदल लिया है, रुपए में। इसे हम ऐड करेंगे 5, 4 और 3। क्या हमसे पूछा गया है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ये 50 पैसे हैं, इनके सिक्कों की संख्या कितनी है, 8। इसी से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे गुणा करेंगे उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। देखिए 4, 3, 7, 5 कितना होता है, 12 होता है। यानी 396 बटा 12 गुणे 8। अब आप ऐसे भी काट सकते हो, चाहे यहाँ से काट सकते हो और चाहे आप इसे यहाँ से टेबल से काट सकते हो। 12 तिहाई क्या होता है, 36। 12 तिहाई 36, यहाँ बचेगा कैरी में 3 और 12 तिहाई 36 यानी कट गया। 8 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 8 3 24 यानी 25 5 254 क्या आ जाएगा, सिक्का आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 254 सिक्का। 254 देखिए बच्चे 8 3 24 यानी कैरी यहाँ 2 आया है, यानी हो जाएगा 264 सिक्का हो जाएगा। कितना इजी सवाल है। और आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है, जहां भी रेशियो दे दिया जाता है, रुपए को पैसे में बदलने के लिए दे दिया जाता है, तो परीक्षा में हमारा ज्ञान क्या होता है बच्चों, फेल हो जाता है। जैसे हम रेशियो देखते हैं वैसे घबराने लगते हैं, डर जाते हैं। आज की बात मेरे प्यारे दोस्तों, अब नहीं डरेंगे। सिक्के को किसमें बदलना है, रुपए में। क्यों रुपए में बदलना है,
आइए इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है यहाँ 360 रुपए दिए गए हों। कितने रुपए दिए गए हों? 360 रुपए दिए गए हों, जिनमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का जो अनुपात दिया गया है, मान लीजिए बच्चों सिक्कों का अनुपात आपका कुछ ऐसा हो 5:12 और अनुपात आपका हो 20। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसमें पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बताना है। देखिए कितना इजी सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, हमें ये पता लगाना है कि बैग में है क्या, बैग में रुपया है तो, और ये पता लगाना अनुपात किसमें है, अनुपात सिक्के में है। बैग में रुपया है, अनुपात में सिक्का है, तो बदलना किसको आसान होगा, बैग के रुपए को कि सिक्के को? सिक्के को बदलना, सिक्के को रुपए में बदलना मेरे प्यारे दोस्तों इजी है, बल्कि 360 को अगर आप सिक्के में बदलोगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए जो है बदलेंगे किसे, हम सिक्के को रुपए में बदल लेंगे, और जैसे सिक्के को रुपए में बदलेंगे जो है उसी टाइम हमारा क्या मिल जाएगा, हमें उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। यहाँ सिक्का 5 है, यहाँ सिक्का 12 है, यहाँ सिक्का कितना है, 20 है। अब ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। बैग में है क्या, रुपया, तो बैग में है रुपया और अनुपात किसमें है, सिक्के में, यानी दोनों का जो है वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ सिक्का है, यहाँ रुपया है, तो सिक्के को किसमें बदल लेंगे, रुपए में बदल लेंगे। तो 1 रुपए के 5 सिक्के तो कै रुपया बनेगा, 5 रुपया बनेगा। 50 पैसे के 12 सिक्के हैं, 50 पैसे के 12 सिक्के कितने रुपए बनेंगे, 6 रुपया बन जाएगा। कैसे, 12 को 2 से भाग देंगे क्योंकि जब इसे रुपया बनाते हैं तो 2 50 पैसा मिलकर 1 रुपया बनता है, इसलिए 2 से यहाँ क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब यहाँ देखिए 25 पैसे के 20 सिक्के हैं। अब 1 रुपए में बनाने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, हमें 4 सिक्के चाहिए, तो 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, यानी अब सब ये रुपया बन गया। टोटल रुपया आया कितना, ये 5 6 11 और 5 16 रुपया, यानी कितना रुपया बन गया, ये 16। हमारे पास बैग में है कितना, 360 रुपया है। बैग में है कितना, हमारे पास 360 है। जब हमने इसे जोड़ लिया तो हमारे पास 16 आया, यानी 16 से भाग करेंगे। पूछा क्या गया, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसा ये है, इसके सिक्के हैं 20, 20 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब इसे काटेंगे, आप देखिए 8 से काट सकते हैं, 4 से जहां से काटना चाहे, 4 चौक क्या हो जाएगा 16 और 4 9 क्या हो जाएगा 36। अब और काट सकते हैं इसे, 4 1 जा 4, ये 5 आ जाएगा। अब इसे गुणा करेंगे, 9 बचे कितना हो जाएगा 4 45, यानी 450। क्या आया हमारे पास, सिक्का आ गया बच्चों, हमारे पास क्या आ गया, सिक्का आ गया। अब देखिए कितना इजी हुआ मेरे लिए, सवाल इजी हुआ कि नहीं, सेकंडों में सवाल उड़ रहा है। यदि आपकी इसी पर प्रैक्टिस हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो सवाल जो है लगाने की जरूरत नहीं है, सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो है यहाँ रुपया बैग में दिया गया हो, मेरे प्यारे दोस्तों 510 रुपया एक बैग में है, एक थैले में है, एक जेब में है, कुछ भी कह सकता है, जिनमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दिया गया है। मैंने कुछ सवाल को और थोड़ा जो है टेक्कर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ थोड़ा और जो है यूनिट इसकी बदल देते हैं। मान लीजिए जो है जिनमें 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया, अब सब रुपए में 1 रुपया के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का जो अनुपात दिया गया है 5 6 7 और 8 है। तो आपसे पूछा गया है कुल सिक्कों की संख्या क्या है, यहाँ आपसे पूछा गया, तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। कुछ देखिए बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल डरना नहीं है, सवाल को पुराने तरीके से हम लगाएंगे। देखिए सवाल को कितना भी घुमाया जाए उससे मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि बैग में है क्या,
बैग में हमारे क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, रुपए में दिया गया है। क्या दिया गया है, 510 रुपया। अनुपात किसमें है, सिक्के में। बिल्कुल जो है यहाँ है 10 रुपया, ऐसे लिखेंगे, 5 रुपया लिखेंगे, 2 रुपया लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 1 रुपया लिखेंगे। अब आप देखिए सिक्कों का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 5, यानी 10 रुपए के 5 सिक्के हैं और 5 रुपए के 6 सिक्के हैं और 2 रुपए के 7 सिक्के हैं और 1 रुपए के 8 सिक्के हैं। 1 रुपए के 8 सिक्के हैं। तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला है क्या है, रुपया अपान रुपया, यानी बैग में टोटल रुपया अपान अनुपात को रुपए में बदल देना है। तो देखिए 10 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा, 50 रुपया बनेगा। भाई 10 रुपए के अगर 5 सिक्के आपको दे दिया जाए तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा, 50 रुपया बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, इसे हमें ऐड ही करना है। 5 रुपए के 6 सिक्के तो कितना रुपया बनेगा, 5 6 30 रुपया बन जाएगा, 30 रुपया बन जाएगा। 2 रुपए के 7 सिक्के हैं कितना रुपया बनेगा, 14 रुपया बनेगा। कितना रुपया बनेगा, देखते रहिए बिल्कुल इजी है। 1 रुपए के 8 सिक्के तो 8 रुपया। बात समझ में आया। अब इसी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और जैसे ऐड करेंगे हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 50 30 कितना हो जाएगा, 80। 80 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90। और 90 में जो है अगर हम 4 जोड़ेंगे 94 हो जाएगा और 94 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 102 रुपया। टोटल हमारे पास है कितना रुपया, 510। हमारे पास अनुपात का रुपया कितना आया है, अनुपात का अमाउंट कितना आया, 102। तो टोटल जो बैग में है 510 और जो अनुपात का बना है टोटल अमाउंट उससे भाग करेंगे। पूछा क्या गया है, कुल सिक्कों की संख्या। तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, सिक्कों की संख्या जोड़ लीजिए, कुल कितनी आएगी बच्चों, 5 6 5 11 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 18 8 कितना हो जाएगा, 26। कितना हो जाएगा, 26। यानी गुणा क्या कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 26 से गुणा कर देंगे। आप इसे काट सकते हैं 51 दूना 102 और 2 पंचे, या इसे काट सकते हैं, आ गया कितना, 130। टोटल सिक्के कितने आएंगे, 130 सिक्का आएगा बैग में। यानी कि ये कह लिया जाए कि बैग में मेरे प्यारे दोस्तों 130 सिक्का रखा गया है। देखिए सवाल बिल्कुल इजी है। सवाल को इसीलिए हमने जो है थोड़ा सा पिछले वाले सवाल से बदल के दिया है, जिससे आपका ज्ञान जो है इसमें खुले बच्चे जो है ना। 510 रुपया है, जिनमें 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात है 5 6 7 8 है। तो कुल सिक्कों की संख्या में बताना है। तो जैसे सवाल को हम पहले से लगाते आ रहे हैं वैसे ही लगाएंगे। सब कुछ अमाउंट यहाँ लिखेंगे, सिक्का का अनुपात दिया जाए वो भी लिखेंगे, सिक्का जो है उसे किस में बदलेंगे, रुपए में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि हमारे बैग में रुपया है। तो इस रुपए को हम ऐड करेंगे, 102 आएगा, टोटल से इसे 102 से भाग करेंगे। और हमसे पूछा क्या गया है, कुल सिक्कों की संख्या। तो हमारे पास कुल सिक्कों की संख्या कितना है, 26 है। उसी से हम क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर आ जाएगा। आइए अभी तक हम जो है रुपए को यानी सिक्के को रुपए में बदल रहे थे, अब रुपए को किस में बदलेंगे, सिक्के में बदल देंगे। तो चलिए इस पर भी प्रश्न हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों। एक बैग में मान लीजिए 275, अब की रुपए नहीं सिक्के हैं, 275 क्या है हमारे पास, सिक्के हैं। 275 सिक्के हैं, जिनमें 1 रुपया 50 पैसा, पी माने पैसा, 25 पैसा, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का जो अनुपात दिया गया है। देखिए सवाल में एक बात जरूर ध्यान देना कि यदि यहाँ सिक्का होगा तो अनुपात में रुपया होगा,
यदि अनुपात में रुपया है तो यहाँ क्या होगा, सिक्का होगा। बस इतनी सी बात माइंड में रखना, और माइंड में क्या रखना, आपको देख करके ही पता चल जाएगा करना क्या है। तो यहाँ जो अनुपात दिया गया है 5:4 क्या है, 3 है, तो हमसे पूछा जा रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए डरना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ भी कहा जाए, अब आप इतना जानकार हो चुके हैं कि आप सिक्के को रुपये में बदलना, रुपये को सिक्के में बदलना आपको अच्छे से आ गया है। आइए देखते हैं सवाल की जो यूनिट दी गई है क्या है, 1 रुपया है, 50 पैसा है, और क्या है 25 पैसा है, ये इसकी अमाउंट है। अब ध्यान दीजिए जो सिक्कों के मूल्य, यानी यहाँ सिक्का होता था, अब यहाँ क्या हो गया, यानी अनुपात किसमें है, रुपये में है। अनुपात देखिए, मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात, मूल्य माने क्या होता है, रुपया, यानी रुपया यहाँ है, रुपया है आपका क्या 5, 4 और क्या है 3 के रेशियो में है। अब इस रुपये को हमें बनाना क्या है, सिक्के में। क्यों बनाना है सिक्के में, क्योंकि हमारे जो बैग में है सिक्का, अब हमारे बैग में जब है सिक्का तो यहाँ दिया गया है रेशियो रुपये में, इस रुपये को हम किस में बना लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सिक्के में बना लेंगे। किस में बना लेंगे, सिक्के में। चलिए भाई सिक्का बना लेते हैं, सिक्का। अब आप देखिए 1 रुपया है, 1 रुपये की नोट है या सिक्का कह लीजिए, तो कितने रुपए हैं 5, 1 रुपये के 5 रुपया है, 5 रुपया है, 5 रुपया है, उसमें 1 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे, 5 सिक्का बनेगा। कितना सिक्का बनेगा, 5 सिक्का बनेगा। यहाँ सिक्का तुमने यहाँ लिखा ही है, 5 सिक्का बनेगा। बातों को ध्यान समझिएगा, ये रुपया है, 5 रुपया हमारे पास है, यानी हमें किसी को 5 रुपया देना, लेकिन कैसे देना है, 1 रुपये में। तो कई सिक्का हम करवाएंगे, 5 सिक्का करवा के लाएंगे मार्कर से। अब हमारे पास 4 रुपया देना है किसी को, 4 रुपया देना हो, कैसे देना है, 50 पैसे में देना है, तो कई सिक्का देंगे हम, 8 सिक्का देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 4, 1 रुपये में 2 सिक्का होता है 50 का, तो 4 रुपये में कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे। पहले क्या करते थे, भाग। अब क्या करेंगे, यहाँ सिक्का बनाने के लिए 2 गुणा करेंगे, और रुपया बनाने के लिए क्या करते थे, भाग करते थे। तो आइए यहाँ देखिए गुणा करेंगे, 4 गुना कितना हो गया, 8 सिक्का आ गया। देखिए सिक्का ना 8 सिक्का हो गया। अब देखिए 25 पैसे के 3, यानी 3 रुपए को हमें 25 पैसे में बांटना है, यानी यूँ कह लीजिए कि 3 रुपया है हमारे पास, उसे हमें जो लोगों को देना है, किसी को देना है, तो 25 पैसे के सिक्कों में देना है। तो कई सिक्का करवा के लाएंगे हम, 12। कितना, 12। क्यों, यहाँ 4 से गुणा, क्यों, क्योंकि 1 रुपये में 4 सिक्का होता है, यहाँ गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। टोटल हमारे पास कितना आया, टोटल अगर हम ऐड कर लें तो टोटल हमारे पास जो आया 12, 8, 20, 5, 25 सिक्का आ गया। टोटल हमारे पास 25 सिक्का, यानी जो रेशियो था वो सिक्के में बदल गया। टोटल सिक्का हमारे पास कितना है, 275। इसे हमने क्या किया, रेशियो वाले सिक्के से क्या किया, भाग कर दिया। पूछा क्या गया है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसा ये है, ये रुपया है, सिक्के कितने हैं 12, यानी 12 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जो पूछा गया लास्ट में उसी से गुणा करना। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना। 25 पैसे के कितने सिक्के हमारे पास आए हैं, 12 आया है, यानी कि हम किससे गुणा कर देंगे, 12 से। अब देखिए इसे काटेंगे 25 से, 25 एक कम क्या हो जाएगा, 25 कितना बचेगा, 2, कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो 25 से एक कम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 12 से गुणा करेंगे तो 12 एक कम 12, तो 12 एक कम 12 क्या हो जाएगा, 13, 132 सिक्का हो जाएगा। यानी 25 पैसे के जो सिक्के होंगे थैले में, कितने सिक्के होंगे, 132 सिक्के होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि सिक्के को रुपए में बदलना, रुपए को सिक्के में बदलना। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं कि मान लीजिए एक बैग में 275 सिक्के हैं, तो बस बात यही पकड़ लेना कि बैग में है क्या, सिक्का है कि रुपया है। बैग में सिक्का है तो सब कुछ अब हमें सिक्के में बदल लेना है। बस इतनी सी बात माइंड में होनी चाहिए। यहाँ क्या दिया है, कोई मतलब नहीं।
सिक्कों के मूल्य, यहाँ क्या दिया गया मूल्य, जो अनुपात दिया गया है मूल्य में है, यानी मूल्य माने रुपया, अनुपात को हमने रुपए में लिख लिया। जो यहाँ पैसे का यूनिट दिया गया उसको हमने नोट कर लिया, उसके नीचे हमने रेशियो को नोट कर लिया। बस इस रुपये को किसमें बदल दिया, सिक्के में। यही हमारा जो है टोटल है, इसी को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 25 से भाग करेंगे और पूछा क्या गया है 25 पैसे की सिक्का, तो 25 पैसे की कितने सिक्के हैं, 25 के नीचे लिखा गया है रुपया लिखा गया है, क्या लिखा गया है, सिक्का लिखा गया है। और 12 सिक्के 12 से गुणा करेंगे तुरंत 132 क्या आ जाएगा हमारे पास, उत्तर आ जाएगा। चलिए इसी पर एक सवाल और देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे आपका जो है अच्छे से कंठस्थ हो जाए। मान लीजिए बैग में 361 क्या हो, सिक्का हो, 361 क्या हो, सिक्का। बैग में कितना सिक्का, 361 सिक्का। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का जो अनुपात दिया गया है, वो मूल्यों का जो अनुपात दिया गया है 3:4 मेरे प्यारे दोस्तों 5 है। और आपसे पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए सब कुछ वही है आपका, देखिए केवल डिजिट आपकी थोड़ा बदल गई है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के जो यूनिट हैं उस पर लिखे गए हैं। जो रेशियो है आपका किसमें है मेरे प्यारे दोस्तों, वो रेशियो आपका रुपए में है। 3 रुपया यहाँ दिया गया है, 4 रुपया दिया गया है और क्या दिया गया है 5। आपके पास 3 रुपया है और 1 रुपये के सिक्के करा के लाओगे, सिक्का लाओगे मार्केट से, 3 सिक्का लाओगे। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है। 50 पैसे के 4 रुपए में 4 रुपया है, 50 पैसे के कितने सिक्के लेकर आओगे, 8 सिक्के लाओगे। 5 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के लाओगे, 20 लाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 से जुड़ा, यहाँ 2 से जुड़ा, यहाँ 1 से जुड़ा। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा टोटल बन जाएगा। और 20 8 28 होता है, 28 में जब 3 जोड़ेंगे कितना होता है, 31 होता है। 31 सिक्का जो है हमारे पास आ गया है। कितना सिक्का है, 31। हमारे बैग में है कितना, टोटल 361 है। इसको 31 से भाग करेंगे, पूछा क्या गया है 50 पैसे के सिक्के की संख्या। 50 पैसा ये है, इसका सिक्का है, कितना बना है 8। इसी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 31 से कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी बार जाएगा, आप देखिए 3 बार जाएगा, है ना, 3 बार जाएगा तो हो जाएगा 93। और वहां से फिर 3 बचेगा, 1 बार और जाएगा, यानी टोटल बचा आपका कितना है। यहाँ गुणा करेंगे तो गुणे में आ जाएगा 31 गुणे 8, जो कि आपका अमाउंट बन जाएगा, सिक्का बन जाएगा 8 हो जाएगा। 8 3 कितना हो जाएगा, 24 सिक्का। यानी 50 पैसे के कितने सिक्के थैले में रखे गए हैं, 248 सिक्के रखे गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके बैग में। यही बात एग्जामिनर पूछना चाहता था और ये बात आपके जो है हमने सवालों में दर्शा दिया। और ये जितने भी सवाल मैंने यहाँ आपको कराया है, ये किसी न किसी एग्जाम में जो है, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे किसी वनडे का एग्जाम ले लिया जाए, इस बच्चों को जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को जो है कई बार देखेंगे, जिससे आपका जो है कंठस्थ सवालों पर बना रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा बच्चों जो है। और यदि आप इस गैलेक्सी को मानते हैं तो प्लीज़ बच्चों जो है वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने यार दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। ये वाला अंगूठा लाइक कीजिएगा, है ना, ये वाला अंगूठा। चलिए बच्चों धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए जोश के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए